welcome back to my channel. If you're new here, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक लेटेस्ट जजमेंट की जो फरवरी 2024 का है। तो लेटेस्ट जजमेंट है, 10-15 घंटे पहले का है। तो समझते हैं इस जजमेंट में क्या बताया गया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है गोद लेने वाले माता पिता के यह कहने के बाद कि वे बच्चे के साथ बंधन में नहीं बंध सकते, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोद लेने को रद्द कर दिया। एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2023 की भारतीय दत्तक याचिका में शामिल बच्चे के सर्वोत्तम हित का हवाला देते हुए गोद लेने के आदेश को रद्द कर दिया। 25 जनवरी 2024 को न्यायमूर्ति RI चावला द्वारा दिया गया अदालती आदेश गोद लेने से जुड़े मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है और गोद लेने वाले बच्चों के कल्याण की सुरक्षा के लिए अदालत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस मामले में याचिकाकर्ता के रूप में बाल आशा ट्रस्ट मुंबई और प्रतिवादी के रूप में भावी दत्तक माता पिता आशु सिंघल और रिद्धि सिंघल शामिल थे। अदालत ने अपने आदेश में गोद लेने से जुड़े जटिलताओं और गोद लेने वाले माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। अदालत ने अपने आदेश में विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों और दत्तक माता पिता द्वारा दायर एक संयुक्त याचिका के बाद 17 अगस्त 2023 को दिए गए प्रारंभिक दत्तक ग्रहण को स्वीकार कर लिया। हालांकि यह पता चला कि गोद लेने के 5 महीने बाद गोद लेने वाले माता पिता ने बच्चे के अनियंत्रित बुरे व्यवहार और आदतों के बारे में चिंता व्यक्त की। इन चिंताओं को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता संस्थान में दत्तक माता पिता के लिए परामर्श सत्र की सलाह दी। बाद के परामर्श सत्रों के महत्वपूर्ण मुद्दों का पता चला, जिसमें बच्चे के अधिक खाने का व्यवहार, लेप्टिन और मधुमेह के सीमावर्ती स्तर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं शामिल थी। घटनाक्रमों के क्रम में गोद लेने वाले माता पिता ने 2 दिसंबर 2023 को एक हलफनामा दायर किया और कहा कि उनका बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं है और वे बच्चे को वापस करना चाहते हैं। इस हलफनामे ने कोर्ट के फैसले पर अहम भूमिका निभाई। हलफनामे और रिपोर्टों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद न्यायमूर्ति RI चांगला ने कहा, मेरा मानना है कि यह उक्त पुरुष नाबालिग बच्चे के हित में होगा कि 17 अगस्त 2023 के गोद लेने के आदेश को रद्द कर दिया जाए और परमाणी राहत मांगी जाए। उक्त शपथ पत्र मंजूर किया गया है और अदालत ने अपने आदेश में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण कारा को उपयुक्त भावी दत्तक माता पिता की पहचान करने के लिए बच्चे को गोद लेने के लिए निःशुल्क के रूप में फिर से पंजीकृत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने बच्चे के नाम पर किए गए 2 लाख रुपए को गोद लेने वाले माता पिता को वापस करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति चावला ने इस निर्णय के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह आदेश 2023 की भारतीय दत्तक ग्रहण याचिका संख्या 20 के निपटारे में पारित किया गया है। न्यायाधीश ने दत्तक माता पिता को बच्चे से संबंधित सभी मूल रिपोर्टों और दस्तावेज याचिकाकर्ता संस्थान को वापस करने का निर्देश दिया। जो केस का टाइटल है वो है बाल आशा ट्रस्ट मुंबई बनाम आशु सिंघल। केस नंबर है भारतीय दत्तक ग्रहण याचिका नंबर 2023 का 20 न्यायाधीश के आदेश संख्या के साथ 38/2023।
भारतीय दत्तक ग्रहण याचिका संख्या 2023 के 20। पीठ जो है न्यायमूर्ति RI छागला की है और आदेश है दिनांक 25/1/2024 का। तो इस केस में जो था ये कहा गया कि जो माता पिता ने जो बच्चे की आदतें थी या तो उस केस में उन्होंने क्या करा, एक याचिका दी कि वह बच्चे के साथ बंधे हुए नहीं है, वो बच्चे को वापस करना चाहते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने in the significant legal development, the Bombay High Court had annulled an adoption order in the Indian adoption petition of 2023, citing the best interest of the child involved. The court order, delivered by Justice R.I. Chagla on January 25, 2024, set a precedent for the case involving adoption and underscore the court's commitment to safeguarding the welfare of adopted child. The case involved Bal Asha Trust, Mumbai, as the petitioner and prospective adoptive parents Ashu Singhal and Riddhi Singhal as respondents. The court in its order highlighted the complexity surrounding the adoption and the subsequent challenges faced by the adoptive parents. The court in its order acknowledged the intentional adoption guaranteed on 17th August 2023 follow a joint petition filed by the Specialized Adoption Agency and the adoptive parent. However, it was related that 5 months after the adoption, the adopted parent expressed concern about the child's uncontrollable bad behavior and habits. In this case, the address these concern, the petitioner institution advised counseling session for the adoptive parents. The subsequent counseling session uncovered significant issues, including the child's overeating behavior and health problems such as borderline level of leptin and diabetes. In a turn of events, the adopting parent executed an affidavit on 2nd December 2023 expressing that they had not bonded with the child and wished to return the child. This affidavit played a role in the court decision. After careful consideration of the affidavit and reports, Justice R.I. Chagla stated, I am of the considered view that it would be the interest of said male minor child that the adoption under order date 7th August 2023 in annual and consequential relief sought for the said affidavit are guaranteed. In this case जो है गारंटेड कर लिया, उसको अनुमति दे दी इस याचिका को. The court in its order directed the Central Adoption Resource Authority CARA to re-register the child as free for adoption to identify suitable prospective adoptive parents. Additionally, the court ordered the return of the 2 lakhs investment made in the child name of adoptive parents. Justice Chagla, the importance of this decision, stating this order is passed on the dispatch of Indian adoption petition number 20 of 2023. The judge further directed the adoptive parent to return all original reports and documents related to the child to the petitioner institution. Case number Bal Asha Trust Mumbai versus Ashu Singla. तो इन दिस केस जो है ये कहा गया और जो चाइल्ड था उसको वापस लेने की जो है जो
याचिका थी उसको स्वीकार कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।